जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा फैसला तब भी यही होगा। क्या सब कुछ तुम मेरी हमदर्दी में कर रही हो? नहीं। तो फिर क्या है ये सब? जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा। आप अच्छी नहीं हैं और मैं ये सब किसी हमदर्दी में आकर नहीं कर रही हूँ। मुझे जो सही लग रहा है, मुनासिब लग रहा है, मैं वो कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको कोई एतराज है तो आप मना कर सकते हैं। आज शायद अम्मी और अब्बू आपके घर पर आए, इसीलिए मैं चाह रहा था कि पहले तुमसे बात कर लूं। तो हो गई बात, चले। तुम अपने इस फैसले पे कभी पछताओगी तो नहीं? अगर मैंने ये फैसला नहीं किया तो पछताऊंगी। चलो भाई, ये परेशानी भी दूर हो गई और दिन भी तय हो गया। अब सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि निकाह के बाद सम्मान और हाशिम मुल्क से बाहर चले जाए। तमन्ना भी ठीक करेंगे। देखो ना, वो मुल्क में रहे या मुल्क से बाहर रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो बस उनकी खुशियां चाहिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि समन की शादी इस तरह होगी। उसके कोई अरमान भी नहीं। मामा, उसका सबसे बड़ा अरमान खुशी है, सुकून है। मुझे यकीन है कि वो वहां बहुत खुश रहेगी। आप फिक्र मत करें। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि आयमन का क्या करना है? अरे उसे तो तारीख तय होने का पता भी नहीं है, और जब निकाह होगा तो उसे पता चल ही जाएगा। मेरे ख्याल में तो अभी उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार निकाह हो जाए फिर देख लेंगे। हाँ, मेरा ख्याल जुबैर ठीक कह रहा है। तुम्हारी क्या राय है नुसरत? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे कर लीजिए। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। दोनों मेरी बेटियां हैं, समन भी और आयमन भी। एक की खुशी है तो दूसरी का दुख। मेरे ख्याल में पापा निकाह उस वक्त करें जब आयमन घर में ना हो। नहीं, तो हम निकाह यहाँ नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम हाशिम के घर पे करेंगे और वही उसे छोड़ आएंगे। आप ही कह रहा है तमन्ना भी? मेरे ख्याल से रक्षी ठीक कह रही है। वैसे जो तुम मुनासिब समझो वही कर लो। अजीब शादी है भाई ये। नहीं भाई, तुम ये बात जब कहती हैं, जब हम जबरदस्ती कर रहे होते उस वक्त तुम्हारी शिकायत बजाती, मगर अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि समन मुझे दुल्हन नहीं लग रही। ना मेहंदी, ना मायों, ना कोई शादी की तैयारियां। ये सब कुछ आयमन की वजह से हो रहा है। आयमन की वजह से। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दें। मैं हाशिम और समन दोनों से बात कर चुका हूँ और अम्मी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। ये सब रास्ते अल्लाह ही निकाल रहा है ना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ। आज जल्दी कैसे आ गई? क्यों जल्दी आना मना है क्या? वैसे घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ गए सब? इसलिए कि सब गए हुए हैं। कहाँ? हाशिम के घर। क्यों? आज समन का निकाह है हाशिम के साथ। क्या? ये कैसे हो सकता है? जो होना था वो हो चुका। अब ज्यादा शोर शराबा करके हमको और खुद को परेशान मत करो, समझी? ये आप लोगों ने क्या किया है? अंदाजा है आप लोगों को? दुश्मनी की है आप लोगों ने मेरे साथ। मैंने कब से मना किया होता कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। और ये समन, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
इसने मेरे साथ दुश्मनी की है, मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी इसे। पागल हो गई है। दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार, क्यों दे गया जुदाइयाँ, पूछे ये तन्हाइयाँ। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। रिश्तों के दरमियाँ बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती है तन्हाइयाँ। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। सब मेरे दुश्मन, कोई मेरा दुख नहीं समझता, किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है। ये लोग क्या समझते हैं कि मैं बैठ के ये सारा तमाशा देखती रहूंगी? नहीं, अब मैं इनको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अजनबी होने लगे रिश्ते, क्यों सभी जाने मेरे हिस्से में ही आई, क्यों बेरुखी जाने। ना कोई आस है, ना दिलासा है कोई, हर कदम साथ चले, क्यों ये बेबसी जाने। किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती है तन्हाइयाँ। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। ओहो, कल हो गई मामा बहुत। आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फोन करने वाली थी कि पता तो करूं वहाँ सब कुछ खैर खैरियत से हो गया ना। शुक्र है उस मालिक का, सब खैरियत से हो गया। बस दुआ करो कि वो अपने घर में खुश रहे। अरे तुम फिक्र मत करो आफ्ताब, उसको खुश रखना और खुश रहना आता है। मैं नुसरत, चाय बनाओ अच्छी सी, बहुत थकन हो रही है। जब भी बनाती हूँ। मामा आप रहने दें, मैं बनाती हूँ। जुबैरा आप पियेंगे? ये को पूछने की बात। भाई जल्दी चाय बनाओ, चेंज कर लो पहले, इसलिए कि बहुत थकन हो गई है। यकीन माने आज मैं सुकून से सोऊंगा। कहाँ है वो? कमरे में अपने। कुछ कहा तो नहीं? लो भला बताओ, है कहीं उनकी जबान रुकती है? अरे कैंची की तरह चलती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। है नुसरत, मैंने इतनी दुनिया देखी लेकिन इस लड़की जैसी नहीं देखी। तौबा भाई, किसी करवट तो बैठती ही नहीं है। मुझे अगर पहले पता होता ना तो पैदा होती इसका गला दबा देती। मनहूस कहेगी, जीना दुभर कर दिया सबका। देखो नुसरत, बुरा मत मानना, हमारा तो चलो जो भी रिश्ता है ना, दूर का या करीब का, लेकिन तुम उसकी माँ हो, बेटी है वो तुम्हारी। अब जैसी भी सही, कभी कभार उससे प्यार से भी बात कर लिया करो।
आप ठीक कहती हैं तमन्ना भी, लेकिन मैं क्या करूं? उसकी वजह से आफ्ताब और जुबैर इतने परेशान रहते हैं, तो उन्हें देख के मैं भी परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मुझे उस पर भी गुस्सा आने लगता है। अच्छा खैर छोड़ो, अब तुम इस बात का ख्याल आ गया ना, जाओ जरा जाके देखो उसे, जरा नरमी से बात कर लो। सही कहती हैं आप, मैं वाकई उससे बहुत सख्ती से पेश आती हूँ। मैं उसे देखती हूँ। जाओ जाकर उससे प्यार से बात करो। देखो प्यार से तो जानवर भी सुधर जाते हैं, वो तो फिर भी इंसान है, और इंसान की वो किस्म जिसे नाजुक कहा जाता है। जी तमन्ना, शुक्रिया। आयमन, आयमन दरवाजा खोलो बेटा। आयमन दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मुझे तुमसे बात करनी बेटा। आयमन दरवाजा खोलो बेटा, मेरी बच्ची दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों खोल रही है? क्या हुआ? पता नहीं, आयमन दरवाजा ही नहीं खोल रही। सो रही होगी। अरे इतने शोर शराबे पे तो मुर्दे उठ जाए कब्र से, कैसे सो रही होगी? देखो जरा। आयमन, आयमन दरवाजा खोलो। जुबैर जल्दी करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आयमन, अच्छा आप हटें। आयमन, आयमन क्या? आयमन मेरी बच्ची, क्या हो गया इसको? आयमन तमन्ना, आयमन, अरे अल्लाह से क्या हो गया? देखो बेटा। आंखें खोलो बेटा। आयमन ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? आयमन मेरा बेटा, मेरी बच्ची है। आंखें खोलो आयमन, आयमन, आयमन। ये क्या है? कैसी गोलियां हैं ये? अरे बोलते क्यों नहीं है, क्या है ये? समन बेटा, यहाँ तो जैसे कयामत आ गई है। आयमन ने नींद की गोलियां खा ली। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, बस दुआ करो कि वो बच जाए। जब से ये लोग गए हैं ना, गुस्से से पागल हुए जा रही है। मुझे क्या पता था कि वो ये सब कर गुजरेगी, वरना मैं उसे तन्हा कभी ना छोड़ती। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं। नहीं बेटा, तुम तो यहाँ कदम भी मत रखना, बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी बड़ी मुसीबत से बचा ले। खुदा हाफिज। नुसरत, रोने से कुछ नहीं होगा। अब दुआ करो कि अल्लाह उसे बचा ले। डॉक्टर साहब, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप जरा मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब, वो सर आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं, दरअसल वो गहरी नींद सो रही हैं। जब उठ जाए तो आप लोग मिल लीजिएगा, ठीक है? आप आइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसे बचा लिया। जी डॉक्टर साहब, कोई बुरी खबर? अरे रिलैक्स, परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत मामूली मिकदार में इन्होंने टैबलेट्स लिए हैं, शायद 4 या 5। अगर आप नहीं भी लेकर आते तो ये 1-2 दिन में अपनी नींद पूरी कर खुद ही उठ जाती। बहरहाल अच्छा कि आप ले आए। वैसे आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ एक बात और जी। उसूलन तो देखिए पुलिस केस बनता है, लेकिन आप लोगों को देखकर और इनकी मेडिसिन की मिकदार को देखकर लगता है शायद इन्होंने डिप्रेशन की वजह से ये टैबलेट्स ली हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली हम लोग ज़रा परेशान हो गए थे, इसलिए ले आए आपके पास। इट्स ओके, आप चाहें तो उन्हें ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर ये 2-4 दिन सोती रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ग्लूकोज आप याद करके लगवा लीजिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तौबा भाई, हर चीज बखेर के रखते हैं।
नुसरत, अब क्या पूरी रात बैठी रोती रहोगी? अरे डॉक्टर ने कह तो दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है। वैसे इस लड़की ने सबका नाक में दम कर दिया, 1 मिनट भी किसी को सुकून का सांस नहीं लेने देती। बेशर्म कहेंगी। तुम अंदर जाओ, अंदर जाके आफ्ताब को देखो, वो भी बैठे पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। पता नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा है। जाओ, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। बाकी पता नहीं क्या लिखा है। हाय, चूल्हे पे चाय रखकर आई थी, जल ही गई होगी। हेलो। ओह समन बेटा, कैसी हो? मम्मा आप ही कैसी हैं? ओह वो ठीक है बेटा, उससे क्या होना है? मम्मा प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताइए कि आप ही कैसी हैं। मुझे सब पता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खा ली हैं। तुम्हें किसने बताया? तमन्ना भी ने। ओहो तमन्ना भी बस तुम लोगों को बिला वजह परेशान कर दिया। मामा हम आ रहे हैं। नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि 2-4 तो गोलियां खाई थी। हाँ वो कह रहे थे कि सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा तुम लोग परेशान ना हो, आराम करो, मैं सुबह बात करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। ठीक है मामा, अल्लाह हाफिज। तमन्ना भी इनके तो पेट में कोई बात ही नहीं रुकती। जब देखो साहिल खड़ी होती है। अबू बर्दाश्त की भी एक हद होती है और मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए इस लड़की पे। होश में हो तुम जुबैर, अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर समझाते क्यों नहीं उसे? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? जानते कि नजरों से देखा था डॉक्टर मुझे, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। बेटा बुरी बात है ये मारपीट वगैरह हम शरीफों में खाते से। अबू मेरी बीवी भी रहती है इस घर में, वो कुछ कहती नहीं है लेकिन देखती सब कुछ है। ऐसा ना मुझे ताने देना शुरू कर दे, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। नहीं बेटा नहीं, रशी बहुत समझदार बच्ची है, मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आता इसको प्रॉब्लम क्या है। तलाक ले ली हाशिम भाई से, समन की शादी हो गई, चले गई इस घर से, और किसको दिखा रही है सब ड्रामे? इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है जुबैर। कभी उसके दुख के बारे में भी सोच लिया करो। आखिर एक औरत है वो, उसका दिल टूटा है, कुछ तो करेगी ना वो। कर लेती तो अच्छा था, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ हमें जलील करना था ना। 2 गोलियां खा लिए ताकि खुद कुछ ना हो और हम सारे जमाने में जलील हो जाए। नहीं बेटा बात सुनो, ऐमन जो है हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। नुसरत ठीक कह रही है, हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए, मुमकिन है उसमें कुछ तब्दीली आ जाए। गलतफहमी है आपकी अबू, वो ऐसी थी और ऐसी रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। तो क्या करें हम? घर से निकाल दें उसे? ये चाहते हो तुम? जिसकी वजह से पूरा घर तबाह हो रहा है उसको निकाल देना बेहतर है। अगर नहीं निकाल सकते तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। अरे बात सुनो, बातें मत करो। ओफो, जवान बहन को घर से निकालते हुए इसको शर्म नहीं आएगी? मैं समझ रहा हूं क्या हो गया इस घर को पता। अंकल ये मलेशिया वाली डील के पेपर्स हैं, प्लीज इसे देख लें, मुझे आज ही फाइनल करके भेजने। यार गजाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जो तुम्हारा दिल चाहे कर लिया करो, मुझसे क्यों पूछते हो यार? आप मेरे अंकल ही नहीं है, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, मेरा फर्ज बनता है कि आपसे हर चीज शेयर करूं। चलो भाई, कौन सा है ये वाला? एंड में। अच्छा, थैंक यू। चेक हो गया। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अंकल आप वाजिद के साथ क्यों नहीं बिजनेस कर लेते? आपका बेटा है और फिर इतना बड़ा बिजनेस है उसका अमेरिका में। यार वो वहां है, मैं यहाँ हूँ,
कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली। तो आप वहां क्यों नहीं चले जाते? आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। वो तो मुझे बहुत इंसिस्ट करता है, लेकिन यार मेरा पाकिस्तान छोड़ने को दिल नहीं चाहता। भाई जैसा भी है तो अपना ना। ये तो है। अब वहां जाऊंगा तो वो मुझे काम नहीं करने देगा, और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो यूं कहिए कि आप अपने बेटे पर बोझ बनना नहीं चाहते। यूं ही समझ लो। मेरे बारे में कुछ सोचा आपने? यार गिजाली, इतना बिजी हो गया हूं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अभी कल एक दोस्त की बेटी की शादी थी, उस चक्कर में बिजी रहा। वैसे भी तुम्हारा मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो कौन औरत होगी जो 2 पले पलाए बच्चों की मां बनना चाहेगी, हैं? चलो देखते हैं, अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। किसका फोन आ गया? हेलो, अरे तुम निकल आई हो? अच्छा बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं 15 मिनट में आ रहा हूं। राइट, ओके बाय। अंकल किसका फोन था? आप कहीं जा रहे हैं? यार एक दोस्त है, उसकी बेटी है, उससे मिलना था जरा। अच्छा, बस उसी का फोन था। इजाजत दो। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। लो बेटा, अब ये घर तुम्हारे हवाले। ये कोई महल या हवेली तो नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन तुम्हारा है, और आज से यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। हाँ भाई, अब बताओ क्या मसला है? क्या आप नहीं जानते अंकल मेरा मसला क्या है? जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम हाशिम और समन की शादी की वजह से परेशान हो तो तुम्हारा परेशान होना बिल्कुल बेकार है। मैं तो कहता हूँ बेहतर है कि इसे भूल जाओ। अब्बू को क्या जरूरत थी समन से हाशिम की शादी कर देने की? और भी तो रिश्ते थे ना उसके लिए। अरे अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका ना, लिहाजा बेहतर ये है कि इस सारे मामले में खामोश रह जाओ। आप समझ नहीं रहे अंकल, वो अब घर आएगा तो मैं किस तरह उसको फेस करूंगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दोनों 2 हफ्ते में लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। जिस इंसान को मैंने ठुकराया, मेरे घर वालों ने उसी की शादी मेरी बहन से कर दी। ये भी नहीं सोचा कि इस फैसले से मुझे कितनी तकलीफ होगी। अरे भाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हाशिम आफ्ताब का इकलौता भांजा है, और फिर उसकी माँ की डेथ जैसे और जिन हालात में हुई उससे भी तुम वाकिफ हो। तुम्हें अपने बाप की मजबूरी समझनी चाहिए बेटा। तो जब तक वो लोग लंदन नहीं जाते मैं कहाँ जाऊं? दारुल अमान? दारुल अमान जाने की क्या जरूरत है? भाई तुम अपने घर में रहो। अब तुम इंडिपेंडेंट हो तो किसी पे बोझ नहीं हो। बस तुम वहां जाके रहो और मेरी चंद बातों पे अमल करते रहो। कैसी बात है? ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, इनके बारे में अच्छी तरह सोचो। सईफा, ये वही सूट है ना जो अब्बू ने अम्मी के बर्थडे पे उनको गिफ्ट किया था? हाँ, ये तो वही ड्रेस है। और ये परफ्यूम तो देखो, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। हाँ, बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू। इस सूट पे अम्मी बहुत अच्छी लगती थी, याद है? और इस ड्रेस पे हमारी अम्मी के साथ पिक्चर भी है ना? अरे बच्चों, फिर से फैला दी चीजें तूबा की। पता है ना गजाली में कितना नाराज होते हैं कि मैं इन चीजों को संभाल के नहीं रखती। फिर से समेटना पड़ेगा सब। अब हर वक्त हमें क्यों डांटती रहती हैं? हम मम्मी की चीजें फैला थोड़ी रहे थे, हम तो सिर्फ देख रहे थे। अन्ना भी आ जाए, हमें अम्मी याद आ रही थी तो हम उनकी चीजें देख रहे थे। ना ना बिटिया, अरे बिटिया, मम्मा की याद आ रही थी तो मुझे पहले ही बता देती, हम दिखा देते ये सब चीजें।
प्लीज अनाबी आप जाएं, हम लोग देख लेंगे। अनाबी, अम्मी हमें छोड़ के क्यों गई? अरे बिटिया, जो लोग अल्लाह ताला को पसंद आते हैं ना, वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। और तुम्हारी मम्मा भी वहीं पर हैं और वो वहाँ पर बहुत खुश हैं। तो क्या वो हमें याद करती होंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं करती होंगी, जरूर करती होंगी। तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती हैं? बिटिया आती हैं, जरूर आती हैं, रोजाना आती हैं, लेकिन जब तुम लोग सो जाते हो ना तब आती हैं और तुम दोनों को प्यार करके फिर चली जाती है। तो आप उनसे कहें कि वो हमारे सामने आए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगी, लेकिन हो सकता है कि वो अपना चेहरा बदल कर आए। यही होगा मेरा ख्याल। अच्छा बेटा, मैं देख कर आती हूँ इस वक्त कौन आ गया। बिटिया ये चीजें समेटो, चलो। भैया, हम अब्बू को कहते हैं कि वो ना दूसरी शादी कर लें। अनाबी कह रही थी कि जो दूसरी अम्मी आएंगी ना वो हमें बहुत प्यार करेंगी। नहीं नहीं, अनाबी झूठ बोलती है, अब्बू से कुछ नहीं कहना है। मेरा दोस्त है ना राफे, उसके अब्बू ने भी दूसरी शादी की थी। जब उसकी नई अम्मी आई तो उसके अब्बू बिल्कुल बदल गए। और वो बता रहा है उसकी अम्मी इतनी गुस्से वाली हैं, इतनी गुस्से वाली हैं कि उसको खेलने भी नहीं देती, हर वक्त डांटती रहती हैं। अच्छा, तो फिर हम अब्बू को मना कर देंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम उनसे कुछ नहीं कहना, मैं उनसे कहूँगा। अस्सलामुअलैकुम मैडम, राशिद साहब ने फाइलें भिजवाई थी, कह रहे थे कि जाने से पहले इनको कंप्लीट करना है। मेरी सारी फाइल्स? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और सुनो जी। अब मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी अच्छा। हेलो जी सर, जी मुझे मिल गई हैं। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज ही काम खत्म करके जाऊं। ओके, थैंक यू। आयमन बेटा, तुम जरा ये सैलेड बना दो, मैं शोएब भाई को देखूं खाना कहाँ तक पहुंचा है। मम्मी मैं अभी तो ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, किसी ने मेरे कमरे में पानी तक नहीं रखा है। ओ बेटा, मैंने कौन सा ऐसा मुश्किल काम कह दिया, एक सैलेड ही तो बनाने को कहा है। मम्मी मैं बहुत थकी हुई हूँ, और प्लीज मैं ऑफिस से जब आया करूँ ना मुझे कोई काम ना कहा करे। जैसे ही आती हूँ बस ये शुरू हो जाता है, ये करो वो करो, गुस्सा आने लगता है मुझे। बहुत बदतमीज हो गई। नहीं नहीं सादिया, मैं मामा के घर पे नहीं हूँ, तुम आ जाओ ना। मैं जुबैर से परमिशन ले लूंगी, फिर हम चले जाएंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे और क्या, ड्राइवर है मेरे पास। सादिया मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बड़ी फरागत है, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना कि इस तरह का ससुराल मिलेगा। एक सन मुरीद शौहर, बेवकूफ बंदे और आपसे दबने वाली सास। क्या बकवास कर रही हो तुम?
तुम ये बदतमीजी जाके अपने माँ बाप के साथ करो, मेरे साथ की तो अच्छा नहीं होगा। सास किचन में काम कर रही हैं, जाके उनके हाथ बटाएं और ये दिमाग से निकाल लें कि ऑफिस से आके मैं ये सब कुछ करूंगी, समझ आई? समझा ले आप इसको कि मेरे मुंह लगी तो अच्छा नहीं होगा। अरे नौकरी करती है तो अपने लिए, हमारे ऊपर कोई आसान नहीं करती वो। इस सारे घर का काम मैं संभालती हूँ, मुलाजिम काम करते हैं, मामा कोई काम नहीं करती है। पापा के लिए किचन में कुछ बनाने गई होंगी, आकर मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी उसने। अरे यार तुम जानती तो हो उसको, सबके साथ बदतमीजी करती है वो। करती होगी, सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुबैर, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर वो यहां रही और इसी तरीके से रही तो मैं यहां हरगिज नहीं रहूंगी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी इसको समझा ले, इसकी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब लक्ष्मी से बदतमीजी कर रही है। है तो कौन सा नया काम किया बेटा, ये तो वो करती रहती है। अम्मी मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं इसको, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको समझा दे, ये मेरा घर है, मेरी बीवी का घर है, आप लोगों का घर है। अगर ये ना चुप करके रहे। और कौन सा ऐसा काम करती है जो मेरी बीवी को ताने दे रही काम न करने का? अच्छा, आस्था तो बोलो। अरे तो ठीक ही तो कह रहा है। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, हमारी खराब करेगी। लो बेटा, अब ये घर तुम्हारे हवाले। ये कोई महल या हवेली तो नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन तुम्हारा है और आज से यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। इसको इतना एहसास नहीं है कि इस घर का खर्चा जुबैर उठा रहा है। अब वो उसकी बीवी से बदतमीजी करेगी तो। अरे अब क्या करने जा रही हो तुम? मैं देखती हूँ इसको। नुसरत मेरी बात तो सुनो। इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये बात मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ। जितनी कयामतें ढानी थी तुम ढा चुकी। अब इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, वरना अपना ठिकाना कहीं और करो। नुसरत बावली हो गई हो क्या? जवान बच्ची से इस तरह बात करते हैं कि अपना ठिकाना कहीं और कर लो। इससे कहे कि ये तमीज से रहे, हम इसकी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया, जरूरी है कि तुम कोई ना कोई ऐसी बात करो। आइंदा से मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अरे तुम यहाँ हो? तुम तो कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दिल घबरा रहा है। हाँ लेकिन मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर के पास गई थी? गई थी। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर उन्होंने एक अजीब सी बात कर दी। अजीब सी बात? पहेलियां मत बुझवाओ, बताओ ना क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि गजाली के बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा आने वाला है। क्या? तुम ठीक कह रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? मैं बाप बनने वाला हूँ। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। तुमने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकता। अभी काम फौरन छोड़ दो, किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो यहाँ से। नहीं, मेरा सालन जल जाएगा। अरे जलता है सालन तो जलने दो, कोई और देख लेगा। तुम चलो। नहीं चलो भाई यहाँ से।
चलो भाई, तुम लोगों के लिए ठंडा भी बन जाएगा। सहीफा बेटा जूस निकालना। पप्पा मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। मैं निकाल देता हूँ। इतनी बड़ी चीयर्स। अरे गजाली मियाँ चाय बनाकर ला रहे हैं। अरे रहने देना भी, आज आपका डे ऑफ है, हम सारी चीजें खुद बना रहे हैं ना। अच्छा जैसे तुम लोगों की मर्जी। वैसे भी मुझे पिछले संडे ना नाश्ते में मजा नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आपने जो नहीं बनाया था। हाँ यार, पिछले संडे तो मैं था ही नहीं। हाँ, पिछले संडे अब्बू नहीं थे। और अना भी हमारे कपड़े प्रेस कर दें। आज अब्बू हमें आउटिंग पे ले जाएंगे। हाँ, हर संडे ले जाता हूँ, तो आज क्यों नहीं ले जाऊंगा। ये लो भाई तुम लोगों का अंडा भी तैयार, जल्दी से करो। अम्मी मैं रशीद उसकी मामा के घर छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाऊंगा। तुम नाराज होके जा रही हो बेटा? नहीं मामा, मैं शाम को जुबैर के साथ वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा। अगर आलिया को कैसी बातें कर रही है ना भी। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। आपने इतने अरसे शादी क्यों नहीं की? सवाल अच्छा है। असल में अयमन मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी उनके लिए वक्फ की। शादी मैंने इस खौफ से नहीं की कि नई आने वाली पता नहीं मेरे बच्चों का ख्याल रख सकेगी या नहीं, उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।